चाहता हूं। अभी बात चल रही थी तो मैं कह रहा था कि ये तो सभी ऐसे विचार से जुड़े हैं, ऐसी मिट्टी से आए हैं और उस मिट्टी में शक्ति और भक्ति की कहानी है। महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्ना दाई की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती और अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाले मां अमृता देवी की धरती से आप लोग आते हो। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप राष्ट्र के हित में बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, हमेशा जिस विचार से जुड़े हो, जिस संस्कृति से जुड़े हुए हो, उसको बढ़ाने का काम मेरे मारवाड़ी भाई हमेशा करते हैं और जहां है वहां करते हैं। इसलिए लवली जी मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चित मान लीजिए ये गांधीनगर सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ आप जीतने वाले हैं, क्योंकि मारवाड़ी भाई जो होते हैं वो काम डबल नहीं, वो ट्रिपल काम करते हैं। वो व्यापार भी करते हैं और व्यापार के साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। आप चिंता मत करिए, ये व्यापार का काम तो करेंगे, लेकिन अब आपका काम सबसे पहले करेंगे, ये आप निश्चित मान लीजिए। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले समय में जो हुआ है और वोटों की राजनीति करने वाले ऐसे लोग तो जनता के बीच में जाकर के झूठ बोलते हैं, जनता के बीच में जाकर के जनता को परगलाने का काम करते हैं, ये झूठ और लूट की दुकान है, इसको दिल्ली में पूरी तरह से बंद करना है। ये भी मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, क्योंकि हम मानते हैं, हमने देखा है कि आप अगर उनके घोषणा पत्र को देख लेंगे और उनके घोषणा पत्र को पढ़ लेंगे तो आप उनसे सवाल भी करिए और जवाब भी मांगिए कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था और आपने क्या किया है, बता तो दीजिए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कहा था, कितना कर दिया? आपने अच्छी सड़कों के वायदा किए थे, किधर सड़क है? मैं तो आज आया हूं, कहा 18 से आया, पुल के नीचे होके आया तो गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पर चल रही थी। क्या स्थिति हो रही, सीवरेज की स्थिति क्या है? मैं आपसे कहूं तो देखिए, दवा घोटाला, अरे भाई दिल्ली को क्या बना दिया आपने? दवा घोटाला, शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, बसों की खरीद में घोटाला, क्लासरूम में घोटाला, सीसीटीवी में घोटाला, राशन कार्ड में घोटाला, और तो और जो ये कहते थे कि मैं हवाई चप्पल पहनूंगा और मैं तो उस मारुति में चलूंगा, और मकान के नाम पर क्या कहते थे, वो कौन सा घोटाला है? वो सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? और एक जो बड़ा घोटाला है वो कौन सा है? शराब का घोटाला। ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि शराब का घोटाला। और उनकी स्थिति देखिए कि जितने ही जेल में उतने ही बेल में। अब बेल वाले की कोई गारंटी होती है क्या? वो तो कुछ दिन के लिए आता है और उसके बाद फिर भी अंदर जाता है। बेल वाले की कोई गारंटी थोड़ी है, बेल वाला तो फिर भी अंदर जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो जनता के हित में काम नहीं करता है, जनता को झूठी बातें करके चुनाव आने पर जो मदारी का काम करते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं, जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करती है। ये भी मैं कह रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि जब आप भी कोई सामान लेने जाते हैं तो बड़ा देख करके लाते हैं। शर्ट लाते हैं तो देखते हैं पूरा, कहीं बटन कैसा है, कहीं कहीं कोई इसका धागा तो नहीं निकल गया,
पेंट लेने जाते हैं उसको भी देखते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, चारों बगल से देखते हैं कुछ है तो नहीं रहा। और भी कुछ सामान लेके आते हैं, हमारी माता बहनें भी लेके आती हैं, वो भी साड़ी को 4 बार देखती। अरे यहाँ तक थोड़ी है साड़ी की, और उसके बाद आप एक मटकी लेने जाते हैं तो उसको कैसे देखती है माता बहनें हमारी, उसको ठोक के बजा के ऐसा देखती है कि कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं, कहीं इसमें कोई माल तो नहीं आ गया। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं दिल्ली वालों, जब आप 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं तो उसको भी जरा ठोक बजा करके देख लीजिए कि कौन हमारा भला कर सकता है। ये घोटालेबाज है, कांग्रेस भी घोटालेबाज है और आम आदमी पार्टी भी घोटालेबाज है। ये दोनों भ्रष्टाचार की जननी है, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली पार्टी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर इस देश की जनता अगर विश्वास करती है और जिसको ये कहती है कि वो कहते हैं वो ही करते हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। ये उनकी पूरे देश के अंदर पहचान है। और हम जब काम करते हैं, गरीब को गणेश मान करके काम करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के चलते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को लेकर चलते हैं। जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय के विचार को लेकर के चलते हैं। जो व्यक्ति अंतिम बैठा है उसको कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि ये 70 साल से कांग्रेस और ये आप भी वही काम कर रही है, जाति और धर्म में बांटने का काम करती है। मोदी जी कहते हैं हमारे देश में 4 जातियां हैं, उसमें पूरा देश सिमट जाता है 4 जातियों में, युवा, महिला, किसान, मजदूर। इनमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के उत्थान के लिए, माता बहनों के उत्थान और सम्मान के लिए, किसान के सम्मान के लिए, मजदूर को आगे लाने के लिए काम करते हैं। इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हम उसी आधार पर चलते हैं।